राज्यात नव्या वाईन विक्री पॉलिसीवर ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। या निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल असं मत सुपर शॉपी अथवा मार्केटमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी व्यक्त केलं आहे। सुपर मार्केट में अब तक जूस मिलता था, ये हमें दिखाई देता था और किराना दुकान और सुपर मार्केट्स में है ग्राहक हैं वो जूस खरीदते थे। अब राज्य सरकार का जो निर्णय है उसके तहत अब सुपर मार्केट और सुपर शॉपी और किराना दुकानों में वाइन की भी बिक्री हो सकती है। सरकार के इस निर्णय को लेकर सरकार के अपने अपने तर्क हैं। हम कुछ ग्राहकों से बात करते हैं जो सुपर शॉपी से अक्सर ख़रीदारी करते हैं, उनका इस निर्णय को लेकर क्या सोचना है। ये बताइए मैम कि सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये जायज़ है नाजायज़ है, एक ग्राहक के तौर पर आपका क्या मत है? एक्चुअली हम सुपरमार्केट में घर की चीज़ें लेने जाते हैं तो गृहिणियाँ जाती है, तो वैसे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। नया है ये निर्णय, मतलब सोचने के लिए भी नया है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि गृहिणियाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। जैसे वाइन लेने कोई भी आया तो ये लोग तो मना नहीं करेंगे आने के लिए क्योंकि बिक ही रही है, लेकिन मुझे लगता है हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे शायद। नहीं, पर सरकार का ऐसा लॉजिक है कि जो वाइन शॉप में मिलती है और जो सुपर मार्केट में बेचने के लिए रखी जाएगी या किराना दुकानों में, वो दोनों डिफरेंस है। उसमें अल्कोहल की मात्रा 13 से 16% तक रहती है और बहुत सारे जो कुकिंग आइटम हैं, खाने के जो सामग्रियाँ होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ में इस्तेमाल होता है, इटालियन में होता है। तो इस तरीके के तर्क सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। आपको लगता है ये जायज़ है? आप लोग जो अपने घरों में खाना बनाते हैं उसमें वाइन का इस्तेमाल होता है? नहीं, हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम नहीं यूज़ करते। जहाँ मतलब ऐसे सोसाइटी होती है अलग, जहाँ पे होता होगा यूज़, और मतलब एक लेवल रहता है जो लोग यूज़ करते हैं, वैसे सोसाइटी में शायद वो लोग अप्रिशिएट करें। बट मुझे नहीं लगता कि एज अ मिडिल क्लास वुमेन मैं कंफर्टेबल रहूँगी। कहीं वाइन मिल रही है, कोई भी आ रहा है लेने के लिए वाइन, या फिर बच्चे आएंगे साथ में, मम्मी ये क्या है तो हम मतलब शायद कंफर्टेबल नहीं रहेंगे हम लोग। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं सरकार के इस फैसले को, ये सही है या गलत है? सही गलत तो अभी सरकार डिस्कस करेगी, बट हमारे हिसाब से तो सही नहीं होना चाहिए। आई मीन ग्रॉसरी का जो परचेसिंग का सेक्शन है वो अलग रहे और वाइन का अलग रहे तो बेटर रहेगा। नहीं, वो तो संभावना है कि वो अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, पर सुपर शॉपिंग में जहाँ आप किराना के आइटम खरीदते हैं, ग्रॉसरीज खरीदते हैं, वहाँ पे वाइन शॉप मिले उस प्रीमाइसेस में, आपको लगता है ये जायज़ है? नहीं, जिस प्रकार के लोग वाइन को लेने आएंगे हम नहीं जानते हैं कि वो मीन्स लाइक यंगस्टर्स अगर आते हैं, फॉर एग्जांपल लड़के लड़के ही आ गए एंड यहाँ पे आके उन लोगों ने अलग से कोई जल्लोश कर दिया, मस्ती कर ली, कुछ कर लिए, तो देन लोग ऐसे मॉल में या सुपर शॉपिंग में आके परचेस करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ा सोचेंगे। यंग लड़के आ गई है शॉपिंग के लिए और यहाँ पे यंग लड़के लोग आके वाइन या अल्कोहल या जो भी है वॉट एवर इज़ द कैटेगरी वो लेने आएंगे एंड संभावनाएं बढ़ जाती है, कुछ इंसिडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। सो दैट won't be preferred from a certain angle. कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मत है इस निर्णय को लेके। ये बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो सुपर शॉपी और किराना दुकानों में वाइन को बेचने का जो निर्णय लिया है उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये निर्णय तो सबसे पहली बात है गलत चीज़ है, क्योंकि क्या है, शॉपिंग में जो है लेडीज़ फैमिली जाते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो उसका कैसा गलत असर नहीं गिरने को होना। तो जो चीज़ जहाँ पे अभी तक बिकती आ रही है वो चीज़ वही बिकना चाहिए। जो ये राइट्स किराना वालों को दुकान को देना नहीं चाहिए। इससे भी कैसा है, उनके सेल पे इफेक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने जो अपना निर्णय, जो रेगुलर जो ऐसे वाइन शॉप को जो दिया है परमिट, उन्हीं की तरफ से वो माल जाना चाहिए। काका, ये बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट ने किराना शॉप जो हैं और सुपर मार्केट हैं वहाँ पर वाइन बेचने का निर्णय लिया है, आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं, सही नहीं लगता। क्यों ऐसा? ये पहले से ही है तो टैक्सेस वगैरह कम कर दिए और ये वाइन और किसानों को बोल रहे वो किसानों को मदद मिलेगी जी। ये कुछ यानी कम शेतकरी है जो वाइन करते हैं, तो उनको क्या करना है, अपना महसूल बढ़ाना है, इसलिए वो कर रहे हैं सब। हमारे साथ एक ग्राहक हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कि जो निर्णय सरकार ने लिया है वाइन बेचने का और उसके तरीके का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हा मला सगळ्यात चुकीचा निर्णय वाटतो आहे,
कारण वाईन तो इंग्लिशमध्ये वाईनही म्हटलं कारण मराठीत तर दारूतलाच भाग होतो. एका लेडीजलाही कुठल्या शॉपमध्ये जाताना कम्फर्टेबल वाटणार नाही. आणि किराणा दुकानामध्ये लेडीजही आज किती आहेत ज्या काम करतात बिचारा आपल्या घरासाठी, रोजमजुरीचाच प्रकार ना तो, त्या किती कम्फर्टेबल राहतील आलेल्या त्या ग्राहकाला वाईन देताना. आणि आमच्यासारखी लेडीज तिथे जेव्हा जातील दुकानात, आमच्या बाजूनं समजा तसे राहिले लोक, आम्हालाही किराणा घेताना कम्फर्टेबल वाटणार नाही. त्यामुळे सगळ्यात जास्त चुकीचा निर्णय वाटतो आहे. तो इस वक्त मैं एक सुपर मार्केट में था, जहाँ सुपर शॉपी में था, जहाँ ग्राहक, ये वो ग्राहक थे जो किराना सामान और अपने घरों के लिए सामान खरीद रहे थे. उनकी प्रतिक्रियाएं हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की. लगभग सबका सुपरमार्केट किराना दुकानों में वाइन को बेचे जाने का विरोध दिखाई दे रहा है. इनका ये तर्क है कि इससे समाज में न केवल गलत संदेश जाएगा, बल्कि महिलाएं जो ख़रीदारी के लिए ऐसे मार्केट में आती हैं, उनके लिए भी एक तरीके से वाइन का उपलब्ध होना या वाइन की उपलब्धता जो है वो असहजता की अवस्था में उन्हें ला देगी. कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर.